शिव बाबा। जय निराकार परमात्मा। मंदिरों से आप जब देखते हैं हर्षित मुख, देवी देवताओं की मूर्तियां सजी हुई, उनके दर्शन करते हैं, जिससे यह साबित होता है कि इन देवी देवताओं का कभी यहाँ पर राजपाट हुआ करता था। लेकिन मनुष्यों ने अपनी मनमत चला चला के, इतिहास बना के, किताबें लिख लिख के, अपनी मनमत की भावनाओं से अनेक रूप बना दिए, अनेक नाम भी दे दिए उनको। किसी ने नए नए नाम दे दिए और उनको मंदिर बना के, स्थान बना के पूजने लगे। किसी ने अष्टभुजा लगा दी, किसी के 10 शीश बना दिए गए, किसी ने अर्धनारीश्वर बना दिया, आधा मनुष्य, आधा पुरुष और आधा स्त्री। तो इस तरीके के जो मनमत चला चला के जो इन्होंने किए, और उसके साथ कोई ना कोई कहानी, उसकी किस्सा कोई ऐसा बना दिया। क्यों? क्योंकि भक्ति का नशा 63 जन्म का संस्कार बना देता है। भक्ति का नशा सिर चढ़कर बोलता है, ज्ञान की कोई बात नहीं होती। ज्ञान की बात तो संगम पर एक बार, जब कलयुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है, तो केवल एक बार, वो भी बुद्धि योग ठीक होगा तो महसूस होगा कि हम अब कलयुग से निकल गए हैं, या निकल रहे हैं, या निकल आए हैं और सतयुग की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर ऋषि मुनि, ढेरों गुरु गोसाई आदि सब नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ इनकी ज़रूरत नहीं है। वहाँ परमपिता परमेश्वर का डायरेक्ट करंट मिलेगा आपको, डायरेक्ट लिंक मिलेगा आपको। वहाँ कोई सिफारिश इनसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही इनकी शरण में जाने की कोई ज़रूरत। और देखिए, ब्रह्मा विष्णु शंकर इनके आगे श्री नहीं लगाएंगे, लेकिन आजकल मनुष्य अपने ही आगे श्री 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 लगा के 1008 108 लगा के और अपनी महिमा ही कराते रहते हैं। विकार असुर हैं, पतित दुनिया में सर्वव्यापी हो चुके हैं। चाहे वो कोई पुण्यात्मा है, चाहे कोई पापी है, सबके विकार दिमाग पे रहते हैं। तीर्थ यात्रा पे जा रहा है, विकार हैं, मंदिर में जा रहा है, विकार हैं। क्यों? कि दृष्टि उनकी क्रिमिनल हो चुकी है। जो कभी भी कहीं पे भी वो जब दृष्टि पड़ती है तो वो क्रिमिनल तरीके से पड़ती है, और क्रिमिनल तरीके से पड़ती है तो वो कुछ कर तो नहीं पाती, वो सीधे बुद्धि को बोलती है, और बुद्धि मन को। दृष्टि ने देखा, बुद्धि के पास भेजा, बुद्धि ने मन के पास भेजा, और मन ने, कायदा कहता है कि मन को आत्मा के पास भेजना चाहिए। लेकिन आत्मा जब मरी हुई है, सुषुप्त अवस्था में है, तो मन अपनी मनमत चला देता है, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है ना, तो इसलिए वो अपनी मनमत से चला देता है। इसीलिए ये विकार आज सर्वव्यापी हो चुके हैं। और जब मनमत से अपना मैटर चला देता है तो उसका उल्टा सीधा कहीं ना कहीं उसका भी अंतर पड़ता है, अंजाम उसको
कत्ल ही पड़ते हैं। निराकार और साकार, ये इसकी लड़ाई है। सनातन में निराकार को साकार मूर्ति बनाकर फिर पूजते हैं, और धर्म वाले, धर्म कहेंगे या इस धर्म से निकले हुए जो डुप्लीकेट कर रहे हैं, जो पंथ मजहब प्रार्थना स्थल जो बनाए हुए हैं, वहाँ वो कोई अपनी किताब को पूज रहा है, कोई ग्रंथ को पूज रहा है, कोई किसी को पूज रहा है, कोई किस तरीके से पूज रहा है। जो इस तरीके से पूज रहा है, तो इसमें बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं। हर कोई अपनी किताब को, अपने मज़हब को, अपने पंथ को, अपने संप्रदाय को उच्च बताता है, जबकि सनातन सबसे उच्च है। सनातन एक वट वृक्ष है, जिसकी शाखाओं से, मेन शाखा तो मोटी हो गई, पुराना हो गया, उसकी शाखाओं से जो लता पत्ताएँ निकलती हैं, वो ज़मीन में अपनी जड़ बना लेती हैं, और जड़ बना के उसी तरीके से आदि सनातन देवी देवता धर्म से ये सारे जो मत, मजहब, पंथ, मन मत जो निकले हैं, वो सब इसी का है। अब उनकी तो महिमा होती है, लेकिन इन सब का अस्तित्व स्थायी नहीं है। स्थायी क्या रहेगा कि आदि सनातन देवी देवता धर्म जो पुनर्स्थापन हो रहा है। जय श्री बाबा, जय निराकार।